तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर एक साल यानी कि पर ईयर जो है वो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, इसीलिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना चैप्टर यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 अभी तक अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे और उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ। तो चलिए हम अपने चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड इसी टाइप की वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पार्ट 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है वो देख लीजिए। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बुक में भी ये जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बोल रहा है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना रहेगा, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे में हमारे पास एक नंबर दिया गया 144। अब ये जो है हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का होगा। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट जो है वो कितने डिजिट का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास से एक फॉर्मूला है, इफ एनी परफेक्ट स्क्वायर कंटेन एन डिजिट देन इट स्क्वायर रूट विल बी। अगर हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो एन डिजिट कंटेन करता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, तो एन मतलब कि कितना डिजिट है उस परफेक्ट स्क्वायर में। अगर हमारे पास वो जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर वो इवन नंबर का होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई 2 डिजिट, मतलब कि एन नंबर ऑफ डिजिट बाई 2। अगर वो हमारा जो है वो ऑड नंबर का है तो हम क्या करेंगे, एन प्लस 1 बाई 2 डिजिट का जो है वो उसका स्क्वायर रूट होगा। अब ये जो सारा चीज है ना, ये सारा चीज आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आप बोलिएगा ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 144 144 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितने डिजिट का होगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितने डिजिट का होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 144 में कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है। क्या है, 3 डिजिट है ना हमारा, 3 डिजिट है। और 3 जो है हमारा वो क्या है, 3 जो है हमारा वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर। 3 जो है हमारा वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा जो है वो क्या है, एन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे एन एन हमारा क्या हुआ, तो एन जो है हमारा वो 3 हो गया ना। एन मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो एन का वैल्यू जो है हमारा वो 3 हो जाएगा। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था, ऑड नंबर का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है एन प्लस 1 बाई 2। तो एन हमारा कितना है, 3 प्लस 1 बाई 2। तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 बाई 2। तो ये जो है हमारा वो 2 आ जाए। तो इसका जो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 डिजिट का होगा। तो मैं आपको बता दूं 144 जो है वो किसका, अगर हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये जो है हमें 12 निकलने वाला है। क्या, 12 निकलेगा ना। तो देख सकते हैं कि 12 जो है हमारा वो 2 डिजिट का है ना, 1 और 2 डिजिट का। तो इसी टाइप का जो है क्वेश्चन हमारे होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट और फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये बच्चा वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट कर देंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है 4489। हमें बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन, यानी कि ये जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, तो 1 2 3 4। तो 4 डिजिट का है, 4 डिजिट। तो एन का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल, एन जो है हमारा 4 है। अब एन जो है वो क्या है, इवन नंबर है ना, एन जो है हमारा वो इवन नंबर है। तो इवन
तो इवन नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या था, n/2, डायरेक्ट n/2। देख लीजिए यहाँ पे आप जो है वो खुद देख लीजिए, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 डिजिट का जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर है n/2। तो n कितना है हमारा, क्या है n जो है वो हमारा 4 है, और 4/2 कितना हो जाएगा, तो ये जो है हमारा, ये जो है 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितने डिजिट का होगा, देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 67 आ जाएगा, और 67 कितने डिजिट का है, तो भाई साहब 2 डिजिट का है, सिंपल सा चीज है। अब आगे आगे हम देखते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, पहले ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका नंबर गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या जो है वो कितने डिजिट का है, ये 6। तो 6 जो है हमारा क्या है, 6 जो है हमारा वो इवन नंबर है, क्या है 6 जो है हमारा वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर का क्या फॉर्मूला आता है, इवन नंबर। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये हैंडराइटिंग वगैरह नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो 6, सॉरी, क्या फॉर्मूला होता है इवन नंबर का, n/2। तो n जो है 6/2, तो आंसर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 डिजिट का होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा आपको मालूम है, 625 जो है वो इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है। तो देख सकते हैं ना 3 डिजिट का है, यहाँ पे आया भी जो है हमारा वो 3 डिजिट है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, क्या है ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, कोशिश करते हैं बनाने का। तो सबसे पहले हमारे पास है एक नंबर, इस नंबर को हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 2981116। देखिए 2981116। अब हम देखेंगे कि इसमें n क्या है, मतलब कि कितने डिजिट का ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वो हमारा बना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है वो n का वैल्यू हमारा 6 है। तो इवन नंबर हो गया ना, 6 जो है हमारा वो इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होता था, n/2। तो n जो है वो 6/2। भाई साहब यहाँ पे आंसर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है ना। तो 3 जो है हमारा वो क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा। 3 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। मैं 3 को क्या करता हूँ, रेड कलर से मैं इसको टिक मार देता हूँ ताकि आपको समझ में। तो ये जो सारा चीज है ना ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमसे क्या पूछेगा, हमसे स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहा है, हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में देख चुके थे। हम देख रहे थे कि किस प्रकार जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कितने डिजिट का होगा किसी परफेक्ट नंबर का, ये हम चेक कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का जो ये क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को करवा दिया। अब हम जान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर एंड रेशनल नंबर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है और वो जो नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर के फॉर्म में है और रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे में देखिए अगर रूट अंडर ए भी है तो हम ए का अलग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके बी का अलग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इससे भी हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। जैसे मैं अभी ये जो सारा चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अगर मैं बोलूं कि 36 का आप स्क्वायर रूट निकालिए 36 का, तो आप बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से क्या कीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि 6 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला पे ये जो सारा चीज है वो बैठा के हम कोशिश करते हैं। क्या है हमारा रूट अंडर 36 है, तो मैं क्या करता हूँ रूट अंडर 36। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूट अंडर 36 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 9 × 4 हम लिख सकते हैं, आराम से हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 9 × 4 कीजिएगा तो आपको 36 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 का अलग स्क्वायर रूट और 4 का अलग स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई साहब, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 3 × 2 कितना हुआ हमारा 6 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इस 36 को ना हम इस फॉर्मूला के भी हिसाब से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूला के भी हिसाब से बना सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है इस पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है वो रेशनल फॉर्म नंबर के फॉर्म में दिए, अगर कोई हमारा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। जैसे में देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई बोल देगा 36/81, इसका स्क्वायर रूट निकालो, किसका, इसका जो है वो स्क्वायर रूट निकालो। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाए। क्या था हमारा 36/81 है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, हम 36 का अलग निकाल देंगे और 81 का जो है वो हम अलग निकालेंगे। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा और 81 का
9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/9 जो है वो आंसर आ चुका है। अगर आप 6/9 को 6/9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही जो है वो नंबर आने वाला है। सिंपल सा चीज है। अब जो है ये जो मैं आपको पहला फॉर्मेट बताया हूँ, इस फॉर्मेट से रिलेटेड और भी कुछ जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए रूट अंडर ए भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रूट अंडर ए और रूट अंडर बी भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए रूट अंडर 20 को हमें क्या करना है, हमको इसी फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, रूट अंडर 20 को हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 2 सेकेंड रूट अंडर 20, तो रूट अंडर 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए रूट अंडर 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 का अलग स्क्वायर रूट और 5 का अलग स्क्वायर रूट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये जो है हमारा वो रूट अंडर 5 ही आ जाएगा। तो 2 रूट अंडर 5 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए 15 का हमें करना है, तो मान लीजिए अगर हमको 15 का करना है, तो 15 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है 15 का 3 × 5 कर सकते हैं। अब देखिए 3 का हम अलग कर देंगे और 5 का जो है वो अलग कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे हो जाएगा। अब देखिए ये जो 20 है ना, 20 को हम कुछ इस तरह प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब कि ब्रेक डाउन करेंगे, जो हम कोशिश करेंगे कि एक जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। क्या है, एक जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। इसी टाइप के जो है वो फॉर्म में इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। क्योंकि हम जो है वो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम 10 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपको कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी टाइप का लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेट मैं आपको करवाया, इस फॉर्मेट के हिसाब से एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। देखिए 36/64 है और 144/225। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे 36 का अलग निकाल देंगे, 36 का अलग, और यहाँ पे जो है वो 64 का हम अलग निकाल देंगे। क्योंकि ये हमारा इस फॉर्मेट पे रहता है। अगर रेशनल नंबर है तो हम ए यानी कि न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे ना। तो 36 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ पे 64 का 8 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। क्या है, आंसर जो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, देखिए हम क्या करेंगे, 144 का अलग, 200 सॉरी यहाँ पे 225 का जो है वो हम अलग निकाल देंगे। तो 144 का कितना होगा, तो 144 का जो है हमारा वो 12 हो जाएगा। फिर से देखिए क्या होगा, 144 का हमारा 12 और 225 का जो है वो हमारा 15 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 1/9/6। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ना, ये जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, a/b के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपको इतना तो आना चाहिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मिक्स फ्रैक्शन वगैरह, ये जो है वो क्लास 4 थर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम इसको a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 16 है, 1 एक टाइम्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे 9 है, तो 16 + 9/16। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा, आप देखिएगा कि ये जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 2 सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया, 25 बाय यहाँ पे ये जो है वो हमारा 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 25 का अलग, 16 का अलग, तो 25 का जो हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का जो है हमारा 4 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 45 मल्टीप्लाई रूट अंडर 20। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, रूट अंडर 45 मल्टीप्लाई रूट अंडर 20 करना है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, फिर से देखिए रूट अंडर 45 और यहाँ पे जो है हमारा वो है 20। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूट अंडर 45 को, रूट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट अंडर 45 वाला लेता हूँ। तो रूट अंडर 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 9 × 5 लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, रूट अंडर 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 20 को हम रूट अंडर 4
मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए फिर से देखिए, अब ये जो है ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हमारा क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, ये जो है वो रूट अंडर 9 हमारा अलग हो जाएगा और रूट अंडर 5 का स्क्वायर रूट हम अलग निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का अलग स्क्वायर रूट और यहाँ पे 5 का जो है वो अलग स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पे ना, यहाँ तक जो है हमारा वो क्वेश्चन लगभग बन चुका है। अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो 2 जो है हमारा, वो 2 जो है ऊपर 2 का कोई भी स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर देखिए कोई भी हमारा जो नंबर है, कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा इस तरह बनता है। तो रूट अंडर 2 को अगर आप रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो हमारा वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जैसे में देखिए रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई रूट अंडर 6 कीजिएगा तो आपको 6 वैल्यू मिलना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फिर भी हम उसका स्क्वायर रूट और फिर उसके ही स्क्वायर रूट से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है। क्या है, 2 आ रहा है। रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 और यहाँ पे रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई रूट अंडर 6 जो है वो हमारा 6 ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लगभग क्वेश्चन है वो हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, रूट अंडर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 का वैल्यू जो है हमारा वो 3 हो जाएगा। फिर जो है रूट अंडर 5 जो हमारा वो रूट अंडर 5 ही हो जाएगा। फिर देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर रूट अंडर 4 का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और फिर जो है वो रूट अंडर 5 का 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रोसेस में क्या होगा, रूट अंडर 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो रूट अंडर 5 है ना, मैं यहाँ पे हाईलाइटेड यूज कर रहा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आने वाला है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या आने वाला है, ये जो है हमारा वो 5 आने वाला है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज आपको समझ में आ गया, ये जो चीज है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर हमारे पास 2 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर इसी से हम क्या करेंगे, रूट अंडर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई साहब ये जो हमारा वो 3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, जब भी प्रोडक्ट रूल अगर आप अपना रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 45 हो जाए या 20, इसको कुछ ऐसे नंबर के फॉर्म में, कुछ परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक वैल्यू है, इफ रूट अंडर 3 इज 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 3/4। अब देखिए कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। रूट अंडर 3/4 है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, 3 का अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे और 4 का जो है वो अलग स्क्वायर रूट। तो देखिए 3 का स्क्वायर रूट हमारा नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3 हो जाएगा और रूट अंडर 5 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 2 निकलेगा। अब यहाँ पे ये जो है हमारा वो हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैल्यू दिया गया है, रूट अंडर 3 जो है वो इतने के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे बाई 2। अब देखिए क्या कीजिए, आप इसका अथी कीजिएगा, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 0.866 जो है वो आपका आंसर आने वाला। बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन था। हमें क्या बोला था कि रूट अंडर 3 का वैल्यू हमें दे दिया गया है। देखिए जब भी वैल्यू देगा तो कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि रूट अंडर 3/4 का वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं, हम कह रहे हैं 3/4 जो है वो हम कर दिए। तो 3 का नहीं निकाला था, लेकिन 3 का हमारे पास क्या था, वैल्यू था, और 4 रूट अंडर 4 यानी कि 4 का तो स्क्वायर रूट 2 निकल ही गया, तो वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये जो हमारा वो है जो आंसर जो है वो आ चुका है। बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का क्वेश्चन था। अब देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अगर आपको बोला जाए कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, सिंपल सा चीज, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए अगर कोई हमारा नंबर है 0.85 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 85/100 हम इसको लिख सकते हैं ना। अरे डेसिमल को हम क्या किए, फ्रैक्शन में के फॉर्म में लिख दिए। जैसे में देखिए 0.25 है तो हम इसको 25/100 लिख सकते हैं ना।
अब देखिए 25 जो है वो इसको 4 टाइम्स में कट कर देगा, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में जो है वो हम क्या करेंगे, आगे वाला जो डेसिमल का स्क्वायर रूट निकलेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे निकलने वाला है। हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से, देखिए हमारे पास एक नंबर ये है, हमें क्या करना है कि रूट अंडर 0.09 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना भाई साहब, ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में जा रहे हैं कन्वर्ट करने। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 9/100 हो चुका है। क्या है, 9/100 ये जो हमारा है वो हो चुका है। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे एक जो ट्रिक हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपको बताया था ना कि कोई भी अगर a बाई बी के फॉर्म में हमारा नंबर है यहाँ पे, तो हम इसको a का अलग निकाल देते हैं स्क्वायर रूट और b का अलग निकाल देते हैं। तो सेम ट्रिक जो है वो यहाँ पे भी जो है ये हमारा आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 का हम अलग निकाल देंगे और 100 का जो है वो हम अलग निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 का जो है स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 100 का जो है वो 10 हो जाएगा। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 0.3 हो जाएगा। क्या होगा, 0.3। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल निकालना है तो हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा एक डेसिमल वाला नंबर है, तो हम इसको 81/100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 81 का अलग निकाल देंगे और 100 का जो है वो अलग निकाल देंगे। तो 81 जो होता है हमारा 9 होता है, 9 81 का स्क्वायर रूट अगर निकालेगा तो 9 हो जाएगा और 100 का जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये जो है 0.9 जो है वो हमारा हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, तो क्यों हुआ तो इसका भी मैं आपको बताया था कि अगर मान लीजिए रूट अंडर a बाई बी है तो हम क्या करते हैं, a का अलग स्क्वायर रूट बी का अलग स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। हम डेसिमल को क्या करेंगे, पहला प्रोसेस है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहला प्रोसेस देखिए। और दूसरा क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट, जो वैल्यू आया हम पुट कर देंगे। सिंपल सा 2 स्टेप में ये जो बच्चा लेवल का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को ना आप उठा के फेंक सकते हैं, चप्पल मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 2.56। कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 2.56 है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो डेसिमल जो है ना हमारा, हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारा 256/100 हो जाएगा। क्या है, 256। अब देखिए 256 का हम अलग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 256 जो है वो अलग हो गया और 100 जो है वो हमारा अलग हो गया। तो 256 का वैल्यू कितना होता है, तो 256 का स्क्वायर निकालिएगा तो हमारा जो है वो 16 आने वाला है। और ये जो है हमारा वो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 हो जाएगा। तो 1.6 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चा लेवल का क्वेश्चन था, आपको फील होना चाहिए कि ये हाँ सही में बच्चा लेवल का क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप क्या कीजिए, खुद करिए। क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए और फिर इसका ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। खुद बनाने का आप कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करेंगे। और ये जो है हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर के फॉर्म पे है। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर का क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था, अगर हमारे पास देखिए रूट अंडर ए मल्टीप्लाई रूट अंडर बी है तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी ऐसे कर सकते हैं। यानी कि ए बी है तो हम इसको इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप का जो है हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले रूट अंडर 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 12 जो है हम इसको क्या करेंगे, इस 12 को ना, यहाँ पे एक और चीज, हम इस 12 को क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे में देखिए 12 को जो है वो हम क्या करें, 6 × 2 भी लिख सकते हैं। 12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं। 12 को हम 12 × 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन हमारे पास इसका हमें कोई काम नहीं होगा, इसका भी हमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हमें हमें कोशिश करना है कि हमें जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे एक आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 4 मिल रहा है। वहीं पे 24 को भी आप देखिएगा तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का आपको कोशिश करना है। बहुत ही ज़्यादा जो भी ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो आगे चल के दिक्कत ना हो सके। अब देखिए 12 को हम क्या 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 लिख सकते हैं, ये जो 12 है हम उसको लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए
ये जो हमारा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 का अलग स्क्वायर रूट, 3 का अलग स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, फिर 4 का अलग स्क्वायर रूट और 6 का जो है वो अलग स्क्वायर रूट। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √3 हमारा आवश्यक है वो सही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, फिर ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भी हमारा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √6। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा वो 2√3, सॉरी यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं ना, सॉरी तो ये जो हमारा 2 × 2 √3 मल्टीप्लाई √6, मतलब कि 6√3 मल्टीप्लाई √6, सॉरी यहाँ पे ये जो 6 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, एक 2 × 2 जो है 4 होता है। अब यहाँ पे कोशिश कीजिए कौन सा फॉर्मेट पे आया, ये जो 2 नंबर जो है वो उसी फॉर्मेट पे, तो ये जो सारा चीज़ है वो हमारा आ चुका है 2 नंबर वाले फॉर्मेट पे जो है, ये बी नंबर जो है वो आंसर आ चुका है। देखिए सिंपल सा, हम क्या किए, सिर्फ इसको कन्वर्ट करते गए प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्या किया हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते गए, ये जो है सारा चीज़ जो है वो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है ये जो क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन हो गया। जो बच्चा बनाएगा आंसर आपको नीचे लिखना है, 100% क्या करना है आपको, कोशिश क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, कोशिश करना है कि इस 32 को हम क्या करें, कुछ दो ऐसे नंबर के फॉर्म के, दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको लिखे, ब्रेक डाउन करें, ताकि एक जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सेम 48 के भी केस में क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। 8 के भी केस में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 में तो आपको मालूम है 4 × 2 हो जाएगा। अब 12 के भी केस में मालूम है आपको 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपको मिल ही जा रहा है, यहाँ पे एक आपको मिल गया, एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फिर 48 में भी आपको मिल जाएगा, 32 में भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसी फॉर्म में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन सारे चीज़ को ब्रेक डाउन करते जाना है, फिर जो है ये जो सारा चीज़ है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होमवर्क भी मिल गया, और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ाया हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि मैं किस तरह से बनाया हूँ। मैं हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के जो है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 3 के वीडियो में, और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे सैनिक स्कूल आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे ईयर जो है वो चेंज हो रहा है, सैनिक स्कूल का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा सा एडवांस होते जा रहा है। इसलिए पार्ट 3 भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको भी आप दबा दीजिए। और साथ ही साथ आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट पूछना हो, आपको किसी सब्जेक्ट का नोट्स लेना हो, या कोई भी नोट्स खरीदना हो, कोर्स खरीदना हो, तो जो भी चीज़ होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।